अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो न सिर्फ आपको खुद को समझने में मदद देगा बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, डिसीजंस, रिएक्शंस और पूरी लाइफ डायरेक्शन को वाज़ी कर देगा। और वो मौजू है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी टाइप्स, हाउ ट्रेट्स शेप योर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स। शख्सियत की अक़साम को समझना, खूबियाँ और रुझानात आपके रवैये और ताल्लुकात को कैसे तश्कील देते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। आप बाज लोगों के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट क्यों कर लेते हैं, कुछ लोगों से बगैर वजह के क्लैश क्यों होता है, और कुछ सिचुएशंस में आप ओवर रिएक्ट करते हैं जबकि कुछ में बिल्कुल काम रहते हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होता बल्कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का डायरेक्ट नतीजा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग सोशल गैदरिंग्स में एनर्जी से भर जाते हैं, बातें करते हैं, डोमिनेट करते हैं, जबकि कुछ लोग खामोश रहकर ऑब्जर्व करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। ये लेजीनेस या वीकनेस नहीं बल्कि पर्सनालिटी वायरिंग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पर्सनालिटी कोई सिंगल चीज नहीं बल्कि ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होती है जो वक्त के साथ डेवलप होती हैं। और साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओपननेस, नए ख्यालात कबूल करने की सलाहियत, कॉन्शियसनेस, जिम्मेदारी और नज़्म-ओ-ज़ब्त, एक्स्ट्रावर्जन, मलसारी, अग्रीएबलनेस, नरमी और ताउन, और न्यूरोटिसिज्म, जज्बाती हसासियत। ये ट्रेट्स क्वाइटली आपकी चॉइसेस, हैबिट्स, रिएक्शंस और हत्ता के आपके पार्टनर सिलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। मिसाल के तौर पर, जो लोग हाई कॉन्शियस होते हैं वो प्लानिंग पसंद करते हैं, प्रॉमिसेस पूरे करते हैं और डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जबकि लो कॉन्शियस लोग स्पॉन्टेनियस फैसले करते हैं, डेडलाइंस मिस करते हैं और स्ट्रक्चर से बेजार होते हैं। और यही फर्क अक्सर रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है। ओपननेस ट्रेट वाले लोग इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग पसंद करते हैं। वो नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हैं, इसीलिए वो अक्सर आर्टिस्ट्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स बनते हैं। जबकि लो ओपननेस वाले लोग रूटीन, ट्रेडिशन और फेमिलियरिटी में कंफर्ट महसूस करते हैं। और अगर दोनों एक रिलेशनशिप में हो तो एक को दूसरा बोरिंग लगता है और दूसरे को पहला अनरियलिस्टिक। हालांकि मसला पर्सनालिटी डिफरेंस का होता है, नियत का नहीं। एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन का फर्क भी बहुत मिसअंडरस्टूड है। एक्सट्रावर्ट्स लोगों से एनर्जी लेते हैं, सोशलाइज करके चार्ज होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स अकेले वक्त से एनर्जी लेते हैं। और यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर इमोशनली अनअवेलेबल समझ लिए जाते हैं, जबकि वो सिर्फ डिफरेंटली वायर्ड होते हैं। अग्रीएबलनेस ट्रेट वाले लोग केयरिंग, एम्पैथेटिक और कॉम्प्रोमाइज करने वाले होते हैं, मगर अगर ये ट्रेट ज्यादा हो जाए तो लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं। जबकि लो अग्रीएबलनेस वाले लोग डायरेक्ट, ब्लंट और असर्टिव होते हैं, जो लीडरशिप में अच्छे होते हैं मगर रिलेशनशिप्स में हार्श समझे जाते हैं। न्यूरोटिसिज्म वो ट्रेट है जो एंजाइटी, मूड स्विंग्स और ओवरथिंकिंग से जुड़ा होता है। और हाई न्यूरोटिक लोग इमोशनली इंटेंस होते हैं, जल्द हर्ट हो जाते हैं मगर डीपली फील भी करते हैं, जबकि लो न्यूरोटिक लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं मगर कभी-कभी इनसेंसिटिव नजर आते हैं। अब सबसे शॉकिंग ट्रूथ ये है कि अक्सर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पर्सनालिटी मिसमैच की वजह से होते हैं, ना कि लैक ऑफ लव की वजह से। हम अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तरह रिएक्ट करे, हमारी तरह समझे, मगर वो मुख्तलिफ पर्सनालिटी वायरिंग के साथ पैदा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर, एक इंट्रोवर्ट पार्टनर साइलेंस को पीस समझता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट पार्टनर साइलेंस को डिस्टेंस समझता है, और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है बगैर इसके कि कोई गलत हो। पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, झगड़े का अंदाज, कम्युनिकेशन पैटर्न, बातचीत का तरीका और अटैचमेंट स्टाइल को भी शेप करती हैं। हाई न्यूरोटिक लोग रीएश्योरेंस चाहते हैं, हाई कॉन्शियस लोग क्लैरिटी चाहते हैं, हाई ओपननेस लोग डेप्थ चाहते हैं और हाई एक्सट्रोवर्ट्स अटेंशन चाहते हैं। और जब ये नीड्स पूरी नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती हैं। पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि कोर ट्रेट्स स्टेबल होते हैं मगर बिहेवियर फ्लेक्सिबल होता है,
यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकते, मगर उसे मैनेज, बैलेंस और अपग्रेड जरूर कर सकते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जान लेते हैं कि आप किस ट्रेट में स्ट्रॉन्ग हैं और किस में वीक, तो आप अपने रिएक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है ट्रेट कॉम्पेंसेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो इमोशनल रेगुलेशन सीखी जा सकती है। तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना। जब आप दूसरों की पर्सनालिटी को लेबल नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करते हैं तो एम्पैथी बढ़ती है और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। चौथा स्टेप है एनवायरनमेंट मैच। अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल चूज करना इनर पीस बढ़ाता है। पांचवा स्टेप है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि पर्सनालिटी प्रिजन नहीं बल्कि मैप है जो आपको बताता है कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। याद रखें, आप फ्लॉड नहीं हैं, आप यूनिक हैं। आपका पार्टनर डिफिकल्ट नहीं, वो डिफरेंट है। पर्सनालिटी टाइप्स को समझना आपको ये ताकत देता है कि आप खुद को भी बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करें और दूसरों को भी। और यही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंट डिसीजंस और इमोशनली मैच्योर लाइफ की बुनियाद बनती है। आज आपने अपनी पर्सनालिटी और दूसरों की पर्सनालिटी को समझ लिया तो आप ब्लेम से अंडरस्टैंडिंग की तरफ, कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ और कंफ्यूजन से कनेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। और आखिर में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद डीप साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।